दर्शकों, मेरे इस टीवी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है गुरु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। 1 मई 2024 को गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। पिछले 1 साल से ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में इनका गोचर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेगा। गुरु राशि कुंडली में 1 साल तक एक भाव में रहते हैं। ये 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। इन्हें देवताओं के गुरु का दर्जा प्राप्त है। सबसे ज्यादा कारक तत्व सभी ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति के पास हैं। संतान, ज्ञान, अध्यात्म, धन, विवाह, शिक्षा और भाग्य के कारक भी गुरु ही माने जाते हैं। इनकी दृष्टि अमृतमय होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु अपनी राशि से प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में होते हैं तो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में भी शुभ माने जाते हैं। अपनी राशि से छठे, 8वें और 12वें भाव में थोड़ा कष्टकारी माने जाते हैं, क्योंकि इन भाव में जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगी रहती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ भाव में रहेंगे तो वर्तमान समय में गुरु का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए पुराणों व उपनिषदों में कहा गया है कि एक बार गुरु धरती पर भ्रमण कर रहे थे। कई स्थानों पर उन्होंने देखा कि धरती पर लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। देवगुरु के हृदय में इन लोगों के लिए करुणा जागी तो वे इनकी सहायता करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती की, प्रभु आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दें कि मैं धरती के लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। भगवान विष्णु ये सुनकर देवगुरु से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज के बाद जिस भी जातक की जन्म कुंडली में आपकी पंचम और नवम दृष्टि जाएगी, वहाँ पर रचनात्मक कार्य की वृद्धि होगी। पंचम भाव की रचना बुद्धि, विवेक और 9वें भाव की रचना अध्यात्म से कर सकते हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति को भगवान विष्णु से ये वरदान प्राप्त हुआ, वे ईश्वर का आशीर्वाद लेकर धरती पर उस जगह पहुँचे जहाँ लोग अच्छी फसल न होने के कारण दुखी थे। जैसे ही गुरु की इन गांव वालों पर दृष्टि पड़ी, वैसे ही उन लोगों के दिमाग में फसल उगाने के तरह तरह के तरीके आने लगे और उनकी फसलों में वृद्धि होने लगी। फिर गुरु ने 9वीं दृष्टि का प्रयोग किया। एक गांव में थोड़े विवेकशील लोग थे लेकिन दिशाहीन थे। गुरु ने जैसे ही इन पर दृष्टि डाली तो उनके दिमाग में शिक्षक बनने का विचार आने लगा। उन्होंने धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और एक दिन गुरुकुल शुरू कर दिया। ये सब देख देवगुरु ने भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया। गुरु हमें प्रेरणा देते हैं। जब भी गुरु का गोचर जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में होता है, वहाँ पर गुरु उन भाव की चीज़ों का विस्तार करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों का चारों ओर से अच्छा चाहते हैं, ठीक ऐसे ही देवगुरु भी हमारी उन्नति चाहते हैं। यदि जन्म कुंडली में गुरु अति शुभ होते हैं तो दूसरे अशुभ ग्रह भी अपना बुरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। लेकिन यदि गुरु किसी अशुभ ग्रह से युत हो या नीच के बुध राशियों में हो या जातक की राशि से छठे, 8वें और 12वें मार्केश भाव में हो तो शुभ फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में गुरु स्वयं पीड़ित हो जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु अति शुभ होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन और रोजगार अच्छा रहता है। ऐसे जातकों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस कारण इनका जीवन आसानी से बीत जाता है। और जिन जातकों का गुरु जन्म कुंडली में पीड़ित हो या अपनी ही राशि से छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो तो जीवन निरंतर संघर्षपूर्ण बीतता है। इसलिए ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की मजबूती के लिए गुरु के उपाय करने चाहिए, जिससे जीवन में सुखता आए। अब गुरु के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव। देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। यह भाव माता, सुख सुविधा, भूमि, घर, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का माना जाता है। गुरु आपकी राशि से धनेश और लाभेश भी हैं। गुरु का धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर
चौथे सुख भाव में बैठना बहुत शुभ होगा। परिवार में सभी लोगों के सुख सुविधा का विस्तार होगा। अभी तक घर, वाहन, प्रॉपर्टी आदि में जो समस्याएं चल रही थीं वो अब दूर होंगी। मातृभूमि से लगाव बढ़ेगा और माता का सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो जातक राजनीति में हैं उन्हें भी समाज का साथ मिलेगा। गुरु की चौथे भाव से सप्तम दृष्टि दशम कर्म भाव में पड़ेगी। यह भाव सरकारी नौकरी, बैंकिंग, काउंसलिंग, मैनेजमेंट आदि का माना जाता है। इस समय सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार में परिवर्तन होकर उच्च पदों में प्रमोशन मिलेगा। जो शिक्षक हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बैंकिंग, मैनेजमेंट आदि में रोजगार के अच्छे योग बन रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में जाएगी। यह भाव आयु, मृत्यु, दुर्घटना, गुप्त धन, गुप्त विद्या, रिसर्च, ज्योतिषी, अध्यात्म आदि का माना जाता है। इस बीच अध्यात्म में गहन रुचि बढ़ेगी आपकी। यदि कोई किसी विषय पर रिसर्च कर रहा हो तो इस समय उस पर पूरी सफलता मिलेगी। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। गुरु विस्तार के कारक माने जाते हैं। अष्टम भाव आयु का भी माना जाता है। आयु में वृद्धि होगी। यह भाव चोट पटक और दुर्घटना होने के कारण थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जो जातक वाहन चलाते हैं उन्हें थोड़ा सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। गुरु की नवम दृष्टि 12वें व्यय भाव में पड़ेगी। यह भाव व्यय, अस्पताल, विदेश यात्रा और मोक्ष का माना जाता है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। धन बेवजह खर्च हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। कुल मिलाकर गुरु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए पूरा साल धन और रोजगार के लिए लाभकारी रहेगा। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका के गुरु आपकी राशि से छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, या राहु से युत हो, या बुध की राशि में हो तो गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, पिता और गुरु की सेवा करें, इनका आशीर्वाद लें जिससे आपके कार्य सफल होंगे। गुरुवार के दिन गाय को केला खिलाएं। अपने मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करें। देवगुरु बृहस्पति का एक अचूक उपाय है जो बहुत ही प्रभावशाली है। यदि आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे हर गुरुवार करें। तब तक करते रहें जब तक आपका कोई अटका हुआ कार्य बन न जाए। गुरु की मजबूती के लिए गुरुवार के दिन ठीक सूर्यास्त के समय यानी कि संध्या काल में, जिस समय न दिन होता है और न रात होती है बल्कि दिन और रात की शक्तियों का मिलन होता है, इस समय पूरी प्रकृति सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। हम भी प्रकृति से जुड़े होने के कारण उस समय हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। हमारे मन के भाव शांत होते हैं। ठीक ऐसे संध्या काल में अपने मन के भावों को शुद्ध रखते हुए घी या तिल के तेल का दीपक केले के पेड़ के सामने जलाएं। दिए को चावल के ऊपर रखें। दीप का मुंह सुविधानुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर कहीं भी रख सकते हैं। अपना मुंह भी इन्हीं दिशाओं में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा छोड़ दें। दीपक जलाने के बाद इसे प्रणाम करें। अपने मन में अपनी परेशानी की मुक्ति के लिए मैंने ये दीप प्रज्वलित किया है, ऐसे भाव बनाए रखें। थोड़ी देर दीपक को देखते हुए शांत बैठ जाएं। जब दीपक की रोशनी केले के पेड़ से टकराकर अपने तक आते हुए दिखे तब आनंदित भाव से ओम श्री गुरुवे नमः का एक माला जप करें। जब समाप्त हो जाने पर शांत बैठ जाए। उस समय जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके पास स्थिर होने लगेगी। इसके बाद केले के पेड़ को प्रणाम करते हुए देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को भी प्रणाम कर लें और उनका आभार व्यक्त करते हुए मन में धन्यवाद की भाव लाएं और सही गलत कम ज़्यादा जो भी हुआ उसके लिए क्षमा याचना कर लें और अपने घर सकारात्मक ऊर्जा के साथ वापस आ जाए। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी और ईश्वर की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।